मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, यहीं आपके बगल के सासाराम के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। हमारे बाबूजी यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। पहले 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे। पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर 4 बरस अफ्रीका में काम किया है हमने। जब देश में 2011 में वापस लौटे तो जो 10 बरस हमने काम किया है उसको मीडिया वाला बताता है चुनावी रणनीतिकार। गांव देहात में आदमी के ना बुझाए ये भाई एकर मतलब क्या होला, चुनावी रणनीतिकार का मतलब क्या हुआ। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब 200-400 रुपया फीस लेकर आपको दवा बताते हैं। किसी को कोई केस मुकदमा हो जाता है, आप जाते हैं वकील के पास, वकील साहब 2-4 हजार रुपया लेकर आपको मदद करते हैं। वैसे ही इस देश में जिसको आप बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, ये बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जब इन लोग का चुनाव में गाड़ी फंसता है तो ये लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए कि कैसे चुनाव जीता जाए। और हमारा फीस 2-4-500 रुपया नहीं है, 2-4 हजार भी नहीं, 2-4 लाख नहीं, 2-4-5 करोड़ भी नहीं। मेरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। 100 करोड़ या उससे ज्यादा रुपया लेंगे तब आपको बताएंगे कि चुनाव कैसे जीतना है। लेकिन 2 बरस पहले हमने वो काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा ये भैया इतना रुपया कमाने वाला काम, इतना नाम, शोहरत, पैसा, वो सब छोड़कर गली गली 2 बरस से पैदल क्यों चल रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, एगो दुगो नहीं 10 को लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए, उनको जिता कर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि मेरा दल जीत गया, मेरा जात वाला जीत गया, मेरा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर ऊपर वाले ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। आपको लग रहा है अरे भाई वोट बा, कोई नेता आई हम जन सुराज के वोट दो। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पे कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक कांग्रेस को आपने जिताया, फिर सब लोगों ने मिलके 15 बरस तक गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा को की सरकार है। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है
कि जीतने के बाद हम आपको साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। अरे वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। और आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, भाषण नहीं होगा, 3 गो आपसे सवाल पूछेंगे। आपको अपने जगह से बैठ के हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अभी यहां से आप सबको दिखेगा। और बात सुनने के बाद अगर ठीक लगे तो जन सुराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। तो जितना लोग आए हैं जवाब सबको देना है, जरा सोच के बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठा कर बोलना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ना सुनाई दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।